पति देव ना भोजन जब लड्डू गोपाल को ना भोग लगा के जब उनको प्रसाद देती हूँ ना, तो वो घास फूस कहते हैं। अचानक लहसुन प्याज मैंने देना बंद कर दिया, तो वो ना कहते घास फूस खाना खिलाती है। ये यहीं पे आए हैं, यहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं, आए हैं तो जबरदस्ती लाई हूँ मैं। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज देखो पति नहीं खाते, पति लहसुन प्याज खाते हैं। खाते थे पर ना मेरे अंदर से ऐसा आया। और अब आप नहीं खाती लहसुन प्याज? बिल्कुल बिल्कुल जीवन पहले आप खाती थी जी, पर अब बिल्कुल जीवन ऐसा बदल गया। लहसुन प्याज भगवान जी को भोग नहीं लगता जी, पर मुझे लगता है कि मैं प्रभु के लिए अलग बनाऊं और अपने लिए अलग, ये अच्छी बात तो नहीं। आपके पति खुश हैं इस बात से? नहीं, वो यहीं पे है, पर कभी कभी झगड़ा करने लगते हैं। अभी आए हैं तो यहाँ भी बोल रहे फालतू मेरे को ले आई, पागल औरत, ढोंगी, पता नहीं क्या क्या। कहाँ बात करा पति से? ये है। कौन से? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हैं आप? से अच्छा हो। क्या नाम है आपका? शिव शंकर विश्वकर्मा। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बैराग्य मन हो गया। तो अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। तो इसीलिए ये ऐसा कर, पर इच्छा ही नहीं होती ना, क्या करूं अब? अरे श्रृंगार नारी अपने पति के लिए करती है, पर मुझे नहीं। भगवान के लिए मन का श्रृंगार चाहिए, भगवान के लिए मन का श्रृंगार चाहिए, संसार के लोगों के लिए तन का श्रृंगार चाहिए। मेरे मन को जरा सा भी समझने को राजी नहीं है। नहीं, वो आपके मन को नहीं, भगवान आपके मन को समझ रहे हैं। हाँ। तो आप इनके लिए लाली वाली लगाया करो। पर मेरा मन बिल्कुल नहीं होता, अब लगता है बस ऐसे ही। ना, देखो पत्नी का धर्म है पति के पास रहना, अपने गृहस्थ कथा सुनते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। कर्तव्यों को छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोला जाता। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, कि पति छोड़ दो, कि पुत्र छोड़ने का कुछ नहीं कहते। कर्म करते हुए केवल भगवान को याद करना है, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये वैराग्य आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं, वैराग्य आ गया तो अच्छी बात है, पर बाहर से अपने पति को तो खुश रखो। नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट वूट पहनती थी, पर एकदम से अचानक मन हुआ कि अब बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ, फिर भी ऐसा नहीं। आप नारी हो, नारी का धर्म है कि आप पति को इस गलत रास्ते से बचाए। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं। मेरे मन ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। पर मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति की सेवा करना, यदि आप पति का साथ नहीं देंगी। भगवान मान के दिन की सेवा करते जब इतने उल्टे पुल से सब कोई बात नहीं, यदि आप पति का साथ नहीं देंगे तो आपका पति कल को रास्ता भटक जाएगा, तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। साथ तो दूंगी क्योंकि वो मेरे भगवान है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। हाँ, तो साथ तो हमेशा साथ देना है और खुश रहना है। जब तो ये उल्टे शब्द भी बोलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो आप उल्टा ना बोला करो भैया। नहीं बोलती हूँ, पूछो। अरे ये इनसे बोल रहे हैं। हाँ, ये बोलते हैं। मैं बात कराओ कि मेरे प्रभु बोल रहे हैं। बात कराओ। गुरुजी, अभी घर का जरूरत अभी हमको बहुत जरूरी है, लेकिन जाने नहीं देती है। कहाँ? गाँव। अच्छा, आपका गांव जाने का मन करता है? हाँ। तो फिर ये नहीं जाने देती? नहीं जाने तो देती आप इनको भी गांव ले जाया करो ना। तो ये जाने के लिए बोलते मेरे लिए कोई नहीं है। कोई मैया, व्यवहार पूरे करने हैं,
सास ससुर जितना भी है वो कर्म पूरा करना है, कर्म छोड़ना ये अपराध हो जाएगा। अभी इंदौर में मैंने घर बनाया है 2 साल पहले, उससे थोड़ा सा परेशानी चल रहा था तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अब गांव जाने की इच्छा कर रहा है, अब जाने नहीं देती। हाँ तो गांव आना जाना रखो, गांव से जुड़े रहना चाहिए, क्या बुराई है। ये गांव जाने नहीं देती है, बोलते गांव में कोई नहीं है। क्यों मैया गांव काहे नहीं जाने देती हो पति परमेश्वर को? और आप भी अब डांटा मत करो। मैंने तो ये भी बोला कि आप चले जाओ, आप मिले आओ मम्मी पापा से, मैंने कभी बोला ही नहीं इनको कि नहीं तो आप भी चले जाया करो ना अपने सास ससुर से मिलने। सास ससुर को कभी लेना देना ही था ही नहीं हमसे। कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं बूढ़े लोग, पर आप अपना कर्तव्य पूरा करो। हाँ ऐसा तो करती हूँ ना, अभी तो बुलाया था घर में जब भगवान राम को ये मना कर रहे थे। सुनो, भगवान राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा, तो क्या राम जी ने फिर कैकेयी को देखा नहीं क्या? कभी मैंने मना ही नहीं किया। इसलिए सामने वाला हमारे लिए जो व्यवहार करता है हम भी उसके लिए वैसा ही व्यवहार क्यों करें? माँ पिताजी को छोड़ दे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि इनको लाके वृंदावन घुमाएंगे, गुरुदेव जी की कथा सुनाएंगे। ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे। कोई बात नहीं, आप जाया करो गाँव और आप भी चली जाया करो साथ में, ठीक है? ठीक है, राधे राधे। और आप भी डांटा मत करो पत्नी को, अच्छे से रहा करो। बात कराओ भैया से एक बार। और शराब तो नहीं पीते? नहीं, पहले पीता था लेकिन अब छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ। होली पे इतना पी लिए थे कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि ये पीते हैं। क्यों? पता नहीं, ऑटोमेटिक छूट गया। को बोले ना कि तुमको काट दूंगा। अरे नहीं पहले तो आप शराब पी के काट दोगे? नहीं गुरुजी, पहले पीता था लेकिन अब छूट गया, पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन ही छूट गया। अब नहीं पीना? नहीं पीता हूँ। हाँ, शराब और आप पीना। बच्चे हैं आपके? हाँ। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। शराब और आप पियोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। 2 बच्चे हैं। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे।